हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपनी एक मौलिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो लेकिन उससे पूर्व मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर आप बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। मेरी इस मौलिक कहानी का शीर्षक है गलियों का नगीना। तो शुरू करते हैं कहानी। आज संध्या काल की आरती के पश्चात मंदिर में जब मैं परिक्रमा लगा रही थी, तभी दीदी नमस्ते की आवाज ने मुझे चौंका दिया। देखा तो एक गार्ड हाथ जोड़े खड़ा था। उसको प्रत्युत्तर दे जैसे ही मैं आगे बढ़ी, तभी मेरे बेटे ने पूछा, माँ, शायद आपने उस गार्ड को पहचाना नहीं। अरे बेटा, पहचानना कैसा, होगा मंदिर का ही कोई गार्ड। अरे माँ, ये वही बांसुरी वाला गार्ड है जो बांसुरी बजाता है। क्या आपने उसके हाथ में बांसुरी नहीं देखी क्या? कहने के साथ ही मैंने जैसे ही पीछे पलटकर ध्यान से देखा तो उस झिलमिल प्रकाश में वह बांसुरी वाला व उसकी बांसुरी नजर आ गई। हाँ, वही बांसुरी जिसे बड़ी ही तन्मयता से बजाता था वो। जुनून की हद तक दीवाना था वो उसका। गीतों की नई नई धुनें इतनी खूबसूरती से बजाता था कि दिल के तार झंकृत हो उठते थे। शास्त्रीय संगीत की छात्रा होने के नाते हालांकि मैं भी कुछ वाद्य बजाना जानती हूँ, पर मैंने सुना है कि बांसुरी से सुर निकालना बेहद कठिन कार्य होता है। पर संगीत प्रेमी तो अपने सुर व साज से अत्यंत प्रेम करते हैं, सो अपने लगाव के कारण निरंतर रियाज करते हैं और असाध्य कार्य को भी साध्य बना ही लेते हैं। मेरा परिचय उससे तब हुआ था जब मैं व मेरी सहेली सोसाइटी के फव्वारे के पास बैठे हुए संगीत चर्चा कर रहे थे। विभिन्न रागों व तालों की चर्चा में हम दोनों ऐसे डूबे हुए थे कि हमें पता ही नहीं चला कब वो हमारे समीप आकर खड़ा हो गया। अभी तक तो मैं उसकी बांसुरी की उन्हीं धुनों से परिचित थी जो गलियों में सुनाई पड़ती थी। उसको देखा कभी नहीं था। अब वो बता रहा था कि अपने गांव में केवल श्रवण परंपरा से ही उसने न जाने कितने राग सीखे हैं। केवल श्रवण परंपरा। अप्रत्याशित और अल्पशिक्षित भी था वो। विभिन्न वाद्य बजाने का भी अच्छा अनुभव था उसके पास। इतना कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी संगीत कला का इतना बड़ा ज्ञानी। हतप्रभ थे हम दोनों। गलियों का यह नगीना अपनी कला से तो अत्यंत धनवान था, पर आर्थिक रूप से अत्यंत ही विपन्न। स्वयं गार्ड की नौकरी करता था। पत्नी व बेटियां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा आदि कार्य करती थी। जब तुम संगीत में इतने पारंगत हो तो इसकी कक्षाएं क्यों नहीं ले लेते हो? कुछ बच्चों को सिखाना शुरू करोगे तो तुम्हें इससे अच्छी खासी आमदनी भी हो जाएगी, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। तभी मेरी सहेली बोल पड़ी, यह तो संभव ही ना हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तो कला का पैमाना भी वेशभूषा हैसियत से ही निर्धारित होता है और वो इसमें खरा नहीं उतरता है। वो कहने लगा, पर मैडम, कुछ दिनों से मैं किसी भले मानुष के बच्चे को सारंगी वादन सिखा रहा था, पर अब उस बच्चे के पापा का तबादला हो गया है तो वो लोग भी यहाँ से चले गए हैं। उसके लिए रोजगार तलाश थी। मैं बोल पड़ी, तो फिर किसी रेडियो स्टेशन, हाँ, वहाँ पर तुम अपने बांसुरी वादन का प्रदर्शन बखूबी कर सकते हो। अरे भाई, बिना जान पहचान के एक गरीब व्यक्ति को रेडियो स्टेशन पर नौकरी कौन देगा? पर तुम अभी कुछ दिन पूर्व ही रेडियो स्टेशन गई थी ना? मेरी सखी ने मुझसे पूछा। मैं तो वहाँ केवल एक गायन प्रतियोगिता के तहत गई थी, वो भी एक प्रतिभागी के तौर पर। कोई और जानकारी नहीं है मेरी वहाँ पर। तो बस अब तुम रहने ही दो, इसके लिए कुछ भी मत सोचो। हम इस बारे में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, मेरी सहेली ने कहा। सच में शायद नहीं, कुछ भी तो नहीं कर सकते हम। मन बड़ा उदास हो गया था। एक प्रतिभा का ऐसा हश्र, समझ ही नहीं आता था क्या करें। इधर अब कई दिनों से प्रातःकाल की स्वर्णिम वेला में वेणु के वो मृदु स्वर सुनाई ही न देते थे। पता चला कि इससे लोगों की निद्रा में खलल पड़ता था, सो उसका रियाज बंद करवा दिया गया था। वो पार्क में बैठकर बजाने लगा तो वहां से भी हटा दिया गया। अब तो बंसरी की धुनें किसी भी वक्त सुनाई न पड़ती थी। कुल मिलाकर उसकी इस अनुपम कला का कोई कद्रदान ही न था, क्योंकि कद्रदानों की पसंद भी तो उसकी कलाकार की आर्थिक स्थिति को देखकर ही बनती है ना।
यहाँ कला भी किसी व्यक्ति विशेष को देखकर ही आंकी जाती है, उसके हुनर से तो आंकी ही नहीं जाती। पर आज जैसे ही मैंने उसे देवालय में अपनी बांसुरी संग दोबारा देखा तो मुझे महसूस हुआ कि माँ शारदे की कृपा से कलम की वो ताकत तो है ही मेरे पास, जिससे मैं इसके बारे में कुछ तो लिख ही सकती हूँ। इस व्यक्ति के पास प्रतिभा तो गजब की है, पर उसे व्यक्त करने के साधन का सर्वथा अभाव है। यह उस कला का प्रेमी है जो कन्हैया के पास थी, जिसकी धुन से वो जड़ चेतन सबको दीवाना बना देते थे। हमारी वो अनमोल विरासत अब लुप्त सी होती जा रही है। ऐसे ही कुछ लोग इसको जीवित तो रखे हुए हैं, पर इस तरह ये कितने दिन तक चल पाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ओके, थैंक यू। मेरी ये कहानी पूरी तो हो गई, पर आपको एक छोटा सा परिचय अपना यहाँ पर मैं दे देती हूँ कि मेरी कुछ रचनाएं दैनिक जागरण नामक न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।